आपके सामने जो मौजूद है ये है एक डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इस स्पेशल टाइप को स्टर्म लेवल प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो इसको सॉल्व करना सीखते हैं जल्दी से। हमारा स्पेशल फोकस यहाँ पे रहेगा। जब भी इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हम करते हैं तो हमारे पास दो सोल्यूशन आते हैं बेसिकली, जिनको कंबाइन करके फाइनली हमारा जनरल सोल्यूशन बनता है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई भी फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो हम यहाँ पे x लेके चल रहे हैं, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो नहीं है, तो हमारा जनरल सोल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही हो जाएगा। तो बेसिकली y इज अ फंक्शन ऑफ x हम लेकर चल रहे हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। क्या बन जाएगी, m स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आएगा, राइट। आगे हमारा सोल्यूशन आ जाएगा डायरेक्टली, क्या लिख दें, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसको y सी एक्स भी लिख सकते हैं प्यार से। और क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 है तो बेसिकली हमारा जनरल सोल्यूशन भी बन गया, तो इसको डायरेक्टली y एक्स भी लिख सकते हैं। अभी तक तो इसका नामकरण कर रहे हैं, अब इसका सोल्यूशन फाइंड लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा ये, बेस्ड ऑन दीज टू रूट्स, क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखते क्या, y(x) इज इक्वल टू c1। एंगल कितना है हमारे पास, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस आयोटा, है ना। तो यहाँ पर अल्फा है बेसिकली जो रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट बीटा अगर हम कहें तो कितना है 1। लेट्स कंपेयर इट विद अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो अल्फा इज 0, बीटा इज 1। अल्फा कैसे आ जाता है, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, इनके साथ में से किसी कोई दिक्कत है तो लिखकर बता देते हैं। अल्फा ऐसे नजर आता है, ई रेस पर 0 इंटू एक्स। अल्फा 0 है, एनीथिंग ई रेस पर 0 और एनीथिंग रेस पर 0 इज 1, तो ये हमने खत्म कर दिया। देन वी आर लेफ्ट विद c1 cos, बीटा की वैल्यू क्या है 1, तो c1 cos x प्लस c2 sin x। यहाँ पे एंगल के साथ बीटा आता है, बीटा इज 1, तो डायरेक्टली x आ गया। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, यानी कि इसको हटा सकते हैं, इसकी जगह 1 लिख देंगे। दिस इज आवर फाइनल जनरल सोल्यूशन। अब इसमें हम गिवन कंडीशन पुट कर सकते हैं। इट सेज y ऑफ 0 इज 0, तो इस इनिशियल कंडीशन को अगर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 को 0, y ऑफ 0 0 पुट करो, यानी कि x को 0 पुट करो और y को 0 पुट करो। जैसे आप x को 0 पुट करोगे, sin 0 इज 0, cos 0 इज 1, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे, वी विल गेट c1 into 1 is equal to 0, यानी कि c1 is equal to 0. Getting the point? Therefore, finally our solution will become by x is equal to c1 का काम तो खत्म हो गया, c2 sin x, where c2 can be any arbitrary constant. ये हमारा general solution बन गया। So this is a way to solve nth order ordinary differential equation, जैसे कि हमने करा। यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, एक सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करी है विद एन इनिशियल कंडीशन। अगर इनिशियल कंडीशन गिवन हो साथ में तो उसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी कह देते हैं, राइट। कोई और दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे और क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखने के लिए, या पूरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं, तो नीचे आपके साथ जो है लिंक्ड वो है उसकी फर्स्ट वीडियो, और हैंड्स आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट इसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, यू कैन वॉच इट फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप एक पेड कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं इसी से रिलेटेड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट लाइव कोर्स, तो वो भी अवेलेबल है हमारे ऐप पर, जिसका नाम है ट्रिप बोहेमिया। तो जिस नाम से आप ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, इसी नाम से हमारा एक ऐप है। तो अगर आप चाहें तो आप उसको डाउनलोड करके उसमें पेड कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। अदरवाइज यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द फ्री प्लेलिस्ट एंड लर्न ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन आइदर वे टू द लिंक्ड वीडियो एंड द प्लेलिस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से तैयारी करो, मन लगा के पढ़ो, और कोई और डाउट्स आए तो क्या करना है, तो आप इस यहीं पर आने और कमेंट करके पूछने का है।